स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको नाउन के जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसका डेफिनेशन हम करने वाले हैं और आपको हम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे। आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर आप देखिएगा। जब भी आपको टाइम मिले तो आपको आज के इस टॉपिक में पूरा प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम चलते हैं। प्रॉपर नाउन, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन यानी गिना जा सकने वाला संज्ञा, तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसे न गिना जा सकने वाला संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। और काउंटेबल नाउन में 2 नाउन आते हैं। कौन कौन से आते हैं बोल के? कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। अनकाउंटेबल में ओल्ड क्लासिफिकेशन के 2 नाउन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मटेरियल नाउन आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो ये मैं इसका डिटेल जो ओल्ड क्लासिफिकेशन वाला नाउन है उसका काइंड्स में इसके अगले पार्ट में मैं करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल में ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो नाउन है इसको हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन, अ स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान हो या किसी चीज़ का भी नाम हो, उसका खास नाम हो, उसी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मोहन, मोहन क्या है? ये किसी लड़का का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो ये मोहन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कोलकाता, कोलकाता क्या है? ये किसी प्लेस का नाम है, किसी सिटी का नाम है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोलकाता प्रॉपर नाउन हो गया। बाइबल, बाइबल क्या है? ये किसी बुक का स्पेशल नेम है। गीता क्या है? किसी बुक का स्पेशल नेम है। रामायण क्या है? किसी बुक का स्पेशल नेम है। तो किसी चीज़ का भी स्पेशल नेम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसीलिए बाइबल क्या है? बुक का स्पेशल नेम है, इसलिए बाइबल क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ओके। अब चलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन कहा जाता है। यानी गिना जा सकने वाला संज्ञा कहा जाता है उसे। जैसे वो कौन कौन से नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं? जैसे बॉय हो गया, बॉय को हम गिन सकते हैं, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय, इसी तरह से। पेन को हम काउंट कर सकते हैं, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन्स। काऊ को हम गिन सकते हैं, 1 काऊ, 2 काऊ, 3 काउज, 4 काउज। चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं, फैमिली को काउंट कर सकते हैं, क्लास को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इस नाउन में 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कॉमन नाउन आता है, कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है। दूसरा कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन को काउंट किया जा सकता है। ठीक है। अब हम तीसरा काउंट के बारे में बात करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो द नाउन वह संज्ञा विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। उसे ही अनगिनत संज्ञा या फिर न गिना जा सकने वाली संज्ञा कहा जाता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है? मटेरियल आता है, यानी पदार्थ या कोई भी लिक्विड या द्रव होता है तो हम जानते हैं कि उसे गिना नहीं जा सकता है। उसे मापा जा सकता है, उसे तौला जा सकता है, बट उसे गिना नहीं जा सकता है। और उसके बाद इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, यानी भाववाचक संज्ञा। तो हम जानते हैं कि भाव को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। तो ऐसा नाउन जो भाव दर्शाते हों तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है? ये मटेरियल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। शुगर, शुगर भी क्या है? ये मटेरियल नाउन है,
ये मात्रा को बताता है, तो इसीलिए शुगर को क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मिल्क को क्या कह सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसको हम सिर्फ माप तोल सकते हैं, तो मिल्क भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है। पेपर जो होता है, कागज़ होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम तौलते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या आएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। उसके बाद आयरन लोहा जो होता है, उसको भी हम काउंट नहीं करते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो इसीलिए इसको भी अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। लव हो गया, प्यार हो गया, प्यार को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई को किसी ने नहीं देखा है, ना हमने देखा है, ना आपने देखा है, तो सच्चाई का क्या रूप होता है, क्या रंग होता है ना, ये सब हमको पता नहीं है। तो जिसको हम देख ही नहीं सकते तो उससे हम कैसे गिन सकते हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो यही हमारा आज मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नाउन का काइंड्स था, जिसको हमने पढ़ा, सीखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी, ये हमारी टीचिंग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन का एक काइंड्स था जो आज हम आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है वो करने वाले हैं, उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रामर में वीक हैं, है ना, उनको बेसिक भी पता नहीं है, तो उनका क्लास ही मैं शुरू किया हूँ, 0 से लेकर स्टैंडर्ड इंग्लिश तक मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, और जो भी पढ़ने वाले आपके ग्रुप के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो मेरा ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।